संसद के मानसून सत्र में किसानों का मुद्दा और जासूसी के मुद्दे काफ़ी सुर्खियों में हैं और इस मौसम में संसद काफ़ी गर्म है। एक तरफ जासूसी की चर्चा है तो दूसरी तरफ 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में जो किसानों का संसद मार्च का आयोजन किया गया उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सरकार की नज़र है। किसानों का एक बड़ा सवाल है। सर, आप लोगों की आज बैठक है, 22 तारीख को क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से आप लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे? सरकार कह रही कि संसद का घेराव होगा। आप लोगों को बीच में पहले भी रोका गया था जब आपने ट्रॉली और ट्रैक्टर यात्रा वगैरह की थी, तो आगे किस तरीके का एजेंडा है आप लोगों का? ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान किया है कि 22 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक 200 की संख्या में किसान प्रतिदिन संसद की तरफ जाएगा। बिल्कुल शांतिमय तरीके से जाएगा। कोई किसान का ऐसा मन में इच्छा नहीं है कि हम कोई भी किसी तरह का तांडव करेंगे। हम किसान देश के नागरिक हैं। हमारा देश के कानून में इतना ही अधिकार इतना आम जन का है। हम अपने कानूनों की हकों के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अब संसद की तरफ 22 तारीख से सभी 200 की संख्या में शांतिमय तरीके से बसों के द्वारा सुनियोजित ढंग से बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से संसद की तरफ करने कूच हमारा जाएगा। सर, क्या रूपरेखा बनी है? क्या टिकरी बॉर्डर से आप सिंधु बॉर्डर जाएंगे या फिर जो आपके गाजीपुर के तरफ साथी हैं तो वो किस तरीके से इकट्ठा होकर, क्या प्लान है? क्या आप लोगों की प्रशासन से बात हो गई है? क्या आप लोगों को वो रोक नहीं रहा है या कोई ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए आप लोग अपनी बात जंतर मंतर तक पहुँचा सकें, वहाँ पहुँच सकें? बिल्कुल जी, मैं सूबा सकत्तर बीके राज्यपाल पंजाब परगट सिंह तलवंडी नेपाला। आपने पूछा रूपरेखा क्या तैयार की, हमने पूरी रूपरेखा जो फाइनल टचअप दे दी है। तो जो मानसून सत्र चलेगा 22 को चलेगा, कल से शुरू हुआ, तो आप देख रहे हैं दुनिया में विरोध हो रहा है और पार्लियामेंट राज्यसभा कल देखने वाला था। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है किसान के नारे जो पार्लियामेंट हाउस में लगे, राज्यसभा में लगे, क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया हमारे साथ है। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया जो टिकरी बॉर्डर से जत्थे जाएंगे। कल हम 2 बजे यहाँ से जितने किसान जाएंगे तो मेन हमारा, आपने पूछा, मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा सिंधु बॉर्डर। वहाँ से हम 4 बसों में हमारे किसान जाएंगे। बाकायदा आइडेंटिफिकेशन होएगा, आइडेंटी कार्ड होएगा, उसके गाल में डालेंगे और जथेबंदियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर फिक्स होगी। जो आदमी हमारा जाएगा और एक जथेबंदी के 5 किसान जाएंगे तो हर जथेबंदी का यानी कि 40 जथेबंदी के 200 आदमी जाएगा। तो बहुत सारी हिंदुस्तान की जथेबंदियां, उनको भी टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये तो तय है, हमारा जत्था जाएगा 200 का जाएगा और पार्लियामेंट में हम बात रखेंगे। सरकार की मर्जी है क्या करना है, हमारी गिरफ्तारी करनी है या हमारी बात सुननी है या कुछ करना है, वो सरकार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। लेकिन हम वहाँ से शांतिपूर्ण चलेंगे और वायलेंस नहीं होएंगे। आपको जिम्मेदारी से कह रहे हैं हम कि ईमानदारी से जाएंगे और वायलेंस नहीं होगा। पीसफुल रह के हम प्रोटेस्ट करेंगे और दुनिया में अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा सर, आप अपने किसान अपने हक की बात कर रहे हैं कि कानून रद्द करो, दूसरी तरफ सरकार जासूसी करा रही है विपक्षी नेताओं का, जो किसान आंदोलन से जुड़े नेता हैं उनका करा रही है और इस तरीके से, लेकिन सरकार करे कि नहीं हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम अपनी बातों करें और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं इन घटनाओं को? बिल्कुल, ये तो सरकार की चाल है। शुरू से आप देख रहे हो तरह तरह के इल्ज़ाम हम पर लगाए जा रहे हैं। तो हम तो देखो जो जा रहे हैं अपने जंतर उसमें संसद कूच पे, तो हम निष्पक्ष रूप शांति प्रिय तरीके से जाएंगे। और ये जो बार बार एलिगेशन किसानों पर लगाए जा रही है सब निराधार है, झूठे हैं। किसान शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। क्या इस बार लग रहा है कि जो लाल किला पर जिस तरीके से लोगों ने उसका एक दुष्प्रचार किया, क्या वो अब इस तरीके के दृश्य इस बार नहीं दिखेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार हम जाएंगे पूरे अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि जो भी वहाँ साथी जाएंगे हर यूनिट से 5-5 आदमी जाएंगे और हर 5-5 आदमी की सभी का आधार कार्ड, 2 फोटो और बाकायदा रजिस्टर्ड होगी। और अब की बार ऐसा कुछ नहीं है भी लाल किले के भी हम जाएंगे। सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि हम सीधा पार्लियामेंट हाउस है जहाँ संसद चलेगी, बाहर किसानों की संसद चलेगी और अंदर जो विपक्ष के नेता हैं और दूसरे हैं वो अंदर इस कानून पे बहस करेंगे। और अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी सरकार की तरफ से भी ये अब की बार कोई नक्सली या ये उग्रवादी आ रहे हैं, वो सभी की आइडेंटिफिकेशन है और रजिस्टर्ड होकर ही साथी जाएंगे जितने भी जाएंगे। तो ये तस्वीर है टिकरी बॉर्डर की, जहाँ पे देखिए कि तमाम किसान संगठन के लोग हैं,
सामने मंच है और वहाँ पे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्या उसकी रूपरेखा होगी, किस तरीके से वो जंतर मंतर पहुंचेंगे, किसानों के वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके जरिए वहाँ बातचीत किया जाएगी, बाकायदा सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि इसके पहले जो प्रदर्शन हुए थे उसमें काफ़ी बदनामी उठानी पड़ी थी इस आंदोलन को। इसलिए इस बार संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया कि इस बार जो भी जत्था जाएगा 200 का जत्था जाएगा, यहाँ से सिंधु बॉर्डर जाएगा। सिंधु बॉर्डर से बाकायदा सबको पास इशू किया गया है। उन पास पर लोगों के आधार नंबर होंगे और आधार नंबर के जरिए ही उन्हें बसों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एक शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर तक इन लोगों की कोशिश होगी कि वो पहुंचे। और जब संसद में जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी बातों को रख रहे होंगे, उसी वक्त किसान अपनी बातों को रखेंगे और 22 जुलाई से 13 अगस्त तक ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। आने वाला वक्त तय करेगा कि किसान आंदोलन की मांगों और उनके हकों की आवाज़ को सरकार किस हद तक सुनती है, या फिर इसी तरीके से किसानों को अपने हकों के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।